मेरा नाम पल्लवी है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, मगर मेरी शादी एक आलीशान बंगले में हुई है। मेरे साथ मेरा पति और मेरी सास है। जिंदगी में सब कुछ है, मगर एक औलाद नहीं है। आज मेरी शादी को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक मां नहीं बन सकी, क्योंकि मेरा पति नामर्द है। ऐसा लोगों का कहना था, जबकि सच मैं जानती थी कि वह तो बहुत मोहब्बत करने वाला था। इसी तरह धीरे-धीरे वक्त गुजर रहा था। मेरे घर एक सब्जी वाला हर रोज सब्जी देने आता था। वह मुझे रोजाना एक मूली देता और कहता, मैडम जी, यह खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। लेकिन जब से मैंने सब्जी वाले से वह मूली लेकर खाना शुरू की थी, मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लग गया था। बस इसकी एक ही आदत अच्छी नहीं थी कि वह हर रोज रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे यह सब काफी अजीब लगता था, लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने इसके आगे एक सवाल न किया। दिन में वह बाहर रहता, जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता। मुझे काफी हैरत होती थी, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं अपने पति की बात को टाल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने स्कूल के बाद से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में ना सिर्फ बताया था, बल्कि सिखाया भी था। इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 12 साल को गुजरने के बाद भी जब औलाद ना हुई, तो सास मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी। मुझे सास से डर लगता था, अगर वह मुझे बांझ होने का ताना देती, तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसलिए मैं सास से दबकर चलती थी। लेकिन जब से सब्जी वाले से सब्जी लेनी शुरू की थी, वह हमेशा मुझसे पूछता था कि आपको औलाद क्यों ना हुई। तो मैं भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी। और वाकई सब तो भगवान के हाथों में था। इसमें मैं या मेरे पति कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन सब्जी वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, मैडम, आपको पता नहीं है, जरूर आप पर कोई बुरा साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद से साया हो जाता है, जिसकी वजह से उनको औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसी मूली का बगीचा है, जो सबसे ज्यादा उम्र वाली औरत को भी खिला दिया जाए तो वह भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सब्जी वाले की बात सुनकर मैंने शक की नज़रों से उसे देख लिया था। यह किस तरह का इलाज था? भला मूली खाने से मैं प्रेग्नेंट हो जाती? मुझे उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं आया था। मैं पढ़ी-लिखी थी और इन बातों में नहीं आने वाली थी। मैंने गुस्से से उससे कहा, तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है, जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगी? अगर मेरी सास को इस सब का पता चल गया, तो वह मुझे तलाक दिलवाने में ज़रा भी देर ना करेंगी, कि पहले ही वह इतनी बुरी नज़रों से मुझे घूरने लगी है। जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथों में हो। ना भाई ना, यह सब कुछ मैं कभी नहीं करूँगी। मैंने उसे मुँह पर साफ मना कर दिया था, लेकिन वह मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे कहता रहा, अरे मैडम, डर क्यों रही हो? और आपको पता है कि आपकी सास भी इसीलिए मुँह बनाती है, क्योंकि उसे पोता चाहिए। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गई, तो आपके गुण गाएँगी, सारा-सारा दिन देख लेना। और पहली बात, आपकी सास को या किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? जब मैं नहीं बताऊँगा, आप नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा? आप तो फ़िज़ूल में इतना सोच रही हैं। एक बार अमल करके देख लो। सब्ज़ी वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते हुए लालच दिया था और मैंने उससे सोचने का वक़्त माँगा था। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चली गई थी। जब मैंने सोचने का वक़्त लिया, तो यूँ लगा जैसे वह सब्ज़ी वाला बड़ा बेचैन था। आप बस कैसे भी हाँ कर दे। मेरे हाँ कहने के पीछे इसका क्या मतलब था? लेकिन इसकी बात में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी। बस औलाद के लिए मूली खानी थी। जहाँ इतने टोटके कर लिए थे, वहाँ एक और सही। अगले रोज मैंने वाकई उसे हाँ में जवाब दे दिया था, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे मैंने नोट किया था। मैं मान गई थी, क्योंकि मुझे भी औलाद चाहिए थी। मैं ना चाहने के बावजूद इन सब बातों पर यकीन करके हामी भर चुकी थी और अब सबसे छुप कर मूली खाने लगी थी। जैसे ही सब्जी वाला सब्जी देने आता तो आगे पीछे देखता, और जब कोई नजर ना आता तो जल्दी से मेरे आगे मूली कर देता, जिसे मैं अपने कमरे में छुप कर खा जाती। और जब से मैंने सब्जी वाले से वह मूली लेकर खानी शुरू की थी, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी।
मुझे अपने शरीर में होने वाले बदलाव का एहसास सही तौर पर होने लगा था। मुझे यूँ लगता था जैसे सास मुझ पर नज़र रख रही हो। उस रोज़ जब सब्जी वाला जब मुझे मूली दे रहा था, तो मैंने अभी मूली ली ही थी कि मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी मुझे ही घूर देकर देख रही थी। उन्हें यूँ देखकर तो मेरे तो डर और खौफ के मारे पसीने छूट गए थे। जब उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होठ के पास से कुछ साफ किया था। बहू अगर मूली इतनी पसंद है तो अंदर जाकर खा लेती, यूँ भूखों की तरह यहाँ खाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है क्या? अब मेरा मुँह क्या देख रही हो? अंदर जाकर खाना बनाओ। मेरी सास ने गुस्से से कहा था और उसकी बातों को सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शुक्र है, इन्हें यह मालूम हुआ कि मैंने सब्ज़ी वाले से मूली लेकर खाई है। मैंने जल्दी से सास से माफ़ी माँगी थी और खाना बनाने किचन में चली गई थी। लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को दाल में कुछ काला लग रहा होगा। मैंने सोच लिया था, आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ, तो अपने चेहरे की रंगत बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। आजकल मेरा पति भी मुझे बहुत वक़्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी। लेकिन आँखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्दी नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग-भाग कर घर के सारे काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब हरकत हुई थी। अब सास ने सब्जी वाले को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने के लिए जगह दे दी थी। अब वह रोज सुबह के वक्त ताजा सब्जी लेकर आ जाता था। मुझे सास की हरकत कुछ अजीब लगी थी, लेकिन वह लोग इस गांव के अमीर लोग थे। इनकी अपनी हवेली थी, इसलिए कभी-कभी अगर बहुत खुश होते, तो यूं ही ये लोग गरीबों पर मेहरबान हो जाते थे। इसलिए ज़्यादा देर तक इस बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं होने दिया था। लेकिन मुझे यूँ लगने लगा था जैसे मेरी सास मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं जहाँ जाती थी, सास पता नहीं कैसे उस जगह पर पहुँच जाती थी। अब सास ने सब्जी वाले को घर में पनाह देना शुरू कर दिया था। ये सब सोचकर तो मेरे सर में दर्द हो जाता, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी और दिल में अजीब से ख्याल आने लगे थे। अब तो यूँ महसूस होने लगा था जैसे वह सब्जी वाला मुझे घूर-घूर कर देखता हो। लेकिन मैं इन सबको अपना वहम समझती रही। मूली खाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था, जबकि मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी और जो बात मुझे पता चली थी, मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने अपने भगवान का धन्यवाद किया था और अकेले में सब्जी वाले को बुलाकर उसे पैसे भी दिए और उसका धन्यवाद किया था। मुझे यूँ खुश देखकर वह सब्जी वाला अजीब-सा हँसा था और बोला था, मैडम, मुझे पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने जल्दी से हामी भर दी थी। तुम जो कहोगे सब कुछ मिलेगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पूछा तो वह अजीब तरीके से हँसने लगा था। मैडम, ये मेरी वजह से तो हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी करूँगा। लेकिन अभी आप मुझे वहाँ नहीं दे सकती, जो मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करो, मैं खुद ही बता दूँगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो मूली मैं रोज़ाना देता हूँ, अब उसमें नागा करने का सोचना भी मत, वरना अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बता सकता था। वह अपने लबों पर एक अच्छी धुन बजाता हुआ चला गया था। लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी मूली खाने में नागा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद की खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास सबको मिठाई बाँट रही थी, गरीबों को दान दे रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गाँव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। मुझे यह सब देखकर रोना आ गया था। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे शरीर में बदलाव आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती, तो कभी हँसती, तो कभी बिना वजह गुस्सा करने लगती थी। इस दौरान सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का भी इंतज़ाम किया गया था। एकदम से मेरी कदर बढ़ चुकी थी। उस सब्ज़ी वाले ने सही कहा था, मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब सही हो जाएगा और बाकी सब सही हो गया था। सास तो सही हो चुकी थी, लेकिन अब रोज़ मुझे मूली खानी पड़ती थी। पर सब्जी वाले की कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे अपने पाँव दबाने का कह दिया था। मैं यह सब करते हुए काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को ये सब कुछ पता चल जाता, तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोग के दिल में यह ख़्याल आ सकता था
कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। मैं यह सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह फंस सकती हूँ। मैंने सोच लिया था, मैं मूली नहीं खाऊंगी, तो सब्जी वाला फरमाइश कैसे करेगा। अगले दिन मैंने अपनी सोच पर अमल करते हुए मूली खाने से मना किया, तो सब्जी वाला परेशान हो गया और बोला, देखो मैडम, एक शर्त को ना मानने की वजह से अगर आप यह सब कुछ करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम में तुम खुद चलकर आई तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से न सिर्फ बनाना पड़ेगा, बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, उसने तो मुझे सीधी-सीधी धमकी दी थी, जैसे इसे यकीन हो कि मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, तुम और तुम्हारी शर्त पर तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है? मैं शादीशुदा हूँ और अब तो प्रेग्नेंट भी हूँ। तो क्या हुआ? प्रेगनेंसी भी तो मैडम जी मेरी वजह से ही हुई है। अगर मैं इसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ, तो इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने तुमसे रात को सोने का तो नहीं कहा ना? मैंने गुस्से में कहा, तुमने जो करना है कर लो, मैं नहीं खा रही मूली। मैंने गुस्से से कहा और कमरे में चली गई थी। 1 घंटे बाद मुझे अपनी कमर और पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ। सास ने दाई को बुलाया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तो मुझे वह सब्जी वाला एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से वह मूली लाकर दी, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अभी मैं पहले से काफ़ी बेहतर थी। इसके बाद वाक़ई मुझे शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने मना भी किया, लेकिन मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत मुश्किल से उठी और खाना बनाया और कपड़े धोकर अपनी कामवाली से इस्त्री करवाकर उसे खुद देने गई थी। इसके बाद ही यह सिलसिला चल पड़ा था। मेरा 8वाँ महीना लग चुका था। सब बच्चों की खरीदारी कर रहे थे और मैं भी बहुत खुश थी कि एक बार बच्चा पैदा हो जाए। इस सब्जी वाले का वह हाल करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन मुझ पर बहुत भारी गुजर रहे थे। मुझे अपने पति के बजाय सब्जी वाले के सारे काम करने पड़ रहे थे, वह भी छुप छुप कर, कि सिर्फ एक बार मेरा बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए। लेकिन उसी दौरान एक बड़ा अजीब वाकया हुआ था। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं आंगन में बैठे नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से उसे एक साइड पर किया और खुद जाकर बाहर देखने लगी, तो वहां पर वह सब्जी वाला खड़ा सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने बेयकीनी से सास और सब्जी वाले को देखा। सास ने सब्जी वाले को जाने का इशारा किया था, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं था। गेट पर डटकर खड़ा रहा था। मुझे इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वह मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी? वह क्या साबित करना चाहता था? और फिर वह मेरे पास आकर बोला था, यह बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना, ये मेरा बच्चा है। इसकी बात सुनकर तो मेरी रूह कांप चुकी थी। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा था। वह ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वह है? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे में अखबार में कुछ छुपाकर लाकर दिया था। जहां तक मुझे समझ आ रहा था कि शायद वहाँ भी पैसे ही होंगे। तो क्या वह सच कह रहा था? जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं, बल्कि उस सब्जी वाले का था? अगर यह सब कुछ सच था, तो क्या सास ने जानबूझकर खुद ही यह सारा काम करवाया था? लेकिन क्यों? वह क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे की बीवी के साथ ऐसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और इन सबसे भी ऊपर एक और बात थी, क्या मेरे पति को अपनी माँ की सारी सच्चाई का पता था? क्या वह भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई मर्द ऐसा कैसे गवारा कर सकता था, जिसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करे? यह सब बातें सोच-सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले रोज मैं बहुत ज़्यादा बुखार में तड़प रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग-दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए कदर परेशान था, इसलिए मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वह अपनी माँ की सच्चाई से भी बेखबर है। अभी तो यह बात भी कन्फर्म करनी थी कि यह बच्चा वाक़ई सब्ज़ी वाले का है या फिर मेरे पति का। क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था।
जिसकी बुनियाद पर मैं यह कहती कि बच्चा मेरे पति का नहीं है और मेरे पति से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना था जिससे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति के दिल को ठेस न पहुंचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका छुपकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हम सोचे वैसा ही हो। मेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले कुछ दिन में मैं दोबारा से बिल्कुल सही हो चुकी थी, लेकिन उस रोज सास घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे कोई नौकर भी नजर नहीं आ रहा था और पति तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही गई थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले मैं उसको देखती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम है कितनी देर तक बेहोश रही थी मैं। जब आँख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी रोने लगी थी। मुझे मालूम था, ये सब उस सब्जी वाले का ही काम था। शायद सास भी इन सब में उसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी, वह दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले मूली खिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर सास का सब्जी वाले की बातें मानना, उसे ढेरों पैसे देना, इसके बावजूद भी सास का मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। पर अब मेरा यूं इस तरह से अगवा होना सब कुछ अजीब था। और अगर अब किसी को मेरी गैर मौजूदगी का पता लग जाता, तो सब मुझे भगौड़ी और चरित्रहीन कहकर बुलाते। मैं सोच सोचकर और डरने लगी। उस वक्त अचानक दरवाजा खुला और मेरे शक के मुताबिक वह वही सब्जी वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे ये सारी दुनिया के सामने रुसवा करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं इसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वहां खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितना कहोगे मैं उतने पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यूं लांछन न लगने दो। अगर मैं ना गई तो सब मुझे चरित्रहीन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वह मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा था और बोला था, ये सब तो तुम सच जानने के बाद वैसे भी अपनी मर्जी से करोगी, इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं। लेकिन जो अब मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, तो उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं तुम्हें सिर्फ सच सुनाऊंगा ही नहीं, बल्कि उसके सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम घर जाना भी चाहोगी? सब्जी वाले ने मुझसे कहते हुए ही बोलना शुरू किया था। मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहां पर तुम शादी करके आई थी, और यह बात शादी से पहले की है। मेरा बाप नशा करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को जुए में हार दिया था। और जब लोग इसे लेने आए, मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि चाहे तो मार दो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन वह चाल लड़के ना माने। मैंने इनके सिर में डंडा मारा और अपनी बहन को हवेली ले आया। वहां पर सुशीला मौसी के पास चला गया। मदद की भीख मांगी तो उसने मेरे सामने शर्त रखी थी। मैंने सुने बगैर ही हामी भर ली थी। उसने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया और साथ ही उन चारों गुंडों को भी। मेरे बाप ने नशा न मिलने की वजह से गुस्से और जज्बात में आकर वहीं पर खुदकुशी कर ली। इसके बाद मैंने अपनी बहन की जल्दी ही शादी करवा दी। लेकिन सुशीला मौसी की शर्त सुनकर मैं दंग रह गया। वह जैसा जैसा कहती गई, मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया। सुशीला मौसी का बेटा नामर्द था। इसके पहले 3 दफा तलाक हो चुका था। इस बार इसने शादी करने को कहा। दुनिया वालों के सामने राहुल का शादी तुमसे हुआ था, जो इसका बेटा था, लेकिन असल में शादी मेरा और तुम्हारा हुआ था। मेरा नाम भी राहुल ही है। इसने कहा था, जल्द बच्चा पैदा नहीं करना, बल्कि देर से बच्चा पैदा करना, जिसकी वजह से तुम भी उसकी मुट्ठी में ही रहती और इसकी शुक्रगुजार रहती। जब राहुल तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता था, तब मैं कमरे में आता और वो वहां से चला जाता था। वह बस अच्छा पति होने का अदाकारी कर रहा था। मूली में मैं पहले तो ऐसी दवा छिड़कता था जिससे ताकत आए और गर्भ ना ठहरे। लेकिन जब सुशीला मौसी ने कहा कि अब बच्चा होना चाहिए, तो मैंने वह दवाई डाल बदल दी। अभी मैं जो ताकत की दवा मिलाकर तुमको देता हूँ,
लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने कोई भी दवा छिड़कना बंद कर दी थी। वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी और मुझे अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलता। रोज तुमने मूली खाने से मना कर दिया तो मैं डर गया था कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए कुछ भी बोल दिया। लेकिन तुम्हें जब तकलीफ हुई तो पता चला अक्सर शुरू के गर्भ में ऐसा हो जाता है। और तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह सब नाटक किया। उस रोज मैंने सुशीला मौसी से कहा था अब वो नाटक नहीं कर सकता। मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी बीवी को सच सच बता दूंगा। मैं अपनी बीवी को सच-सच बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे भी धमकी दी थी। अगर मैंने ऐसा-वैसा कुछ किया, तो वह तुम्हारा बच्चा गिरा देगी और बच्चा मार देगी। मैं डर गया था, इसलिए वहां से चला गया था। लेकिन अब तुम्हें वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। सुशीला कुछ भी कर सकती है, वह जानती है। तुम्हें मैं लेकर आ गया हूँ और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं। वह तो बस बच्चा दिखाकर सबको यह साबित करना चाहती है कि इसके बेटे में कोई खोट नहीं है। वह लड़कियां ही बांझ थी और लोगों में अपने बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए ये नाटक कर रही है। जब वह खामोश हुआ तो मैं हैरानी से अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था। सिर्फ इसने ही नहीं, मेरे अपने पति ने भी। अब मैं दोबारा वहां नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं इन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। मेरी सास दोबारा हमारे पास आ चुकी थी और कुछ न बोलने की धमकी दे चुकी थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसी वक्त मैंने अपने पति और बेटे का डीएनए टेस्ट करवा लिया। गांव जाकर सबको सच-सच बताकर सुशीला का असली चेहरा सबको दिखा दिया था, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। सब लोगों ने सुशीला पर थू-थू की थी और उसके बेटे को भी बहुत बुरा-भला कहा था। मजबूरन उन दोनों को वह गाँव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा पति इसी हवेली में रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने यह सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया था और वह तो हमेशा की तरह मेरे साथ ही था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? सुशीला ने अपने बेटे की सच्चाई छुपाकर और इतना गंदा खेल मेरे साथ जो खेला था, क्या वह सही था? क्या मेरे पति ने सब्जी वाला बनकर अपनी बहन को बचाने के लिए जो कुछ किया था, वह सही था? मैंने उसे माफ करके सही किया था या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था? कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।